अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी हजरात खैर व आफियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में जो मसला बयान करना है वो ये है कि नाबालिग छोटे बच्चे से अजान पढ़वानी चाहिए या नहीं। और अगर कोई आदमी नाबालिग ना समझदार, जो अभी समझदार नहीं है, उससे अगर बच्चे से अजान पढ़वा ली जाए तो क्या अब उसकी अजान सही हो जाएगी या दोबारा पढ़नी पड़ेगी। तो देखिए, एक बात हमें समझ लेनी चाहिए। इस बात को समझने से पहले कि नाबालिग अगर बच्चा है तो वो दो तरह का हो सकता है। एक तो ऐसा नाबालिग है जिसके पास अभी समझ भी पूरी नहीं है, समझदार नहीं है और बहुत छोटा है। एक तो बच्चा वो हो सकता है। एक बच्चा वो है जो नाबालिग तो है लेकिन समझदार है, 10 साल का है, 12 साल का है, समझदार है, उसमें समझ है, वो अजान को अजान समझता है। तो ये दो बच्चे अलग अलग हैं। एक नाबालिग बच्चा जिसमें समझ नहीं है और एक नाबालिग बच्चा जो समझदार है। तो अब इन दोनों का मसला जो है अलग अलग है, जुदा जुदा है। अगर कोई शख्स ऐसे नाबालिग बच्चे से अजान कहलवा ले कि जो ना समझ है, तो उलमा ने लिखा है कि ऐसे नाबालिग ना समझ बच्चे की अजान वो सही नहीं है। अगर कोई कहलवाएगा तो अजान सही नहीं होगी और उसकी अजान को दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, अजान का इआदा करना पड़ेगा। और अगर ऐसे नाबालिग बच्चे से अजान कहलवाई जा रही है जो समझदार है, तो उलमा ने इसकी अजान के बारे में कहा है कि ऐसे नाबालिग बच्चे की अजान जो समझदार भी है वो मकरूह तंजीही है, यानी उसके लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसने पढ़ दी है तो ठीक है, अजान हो जाएगी। लेकिन बेहतर और सही तरीका ये है कि अजान जो है बालिग ही शख्स को, बालिग ही आदमी को पढ़नी चाहिए, और जिसमें कि मेरे ख्याल से 13-14 साल तो काफ़ी होते हैं। तो ऐसे बच्चे से या ऐसे आदमी को अजान पढ़नी चाहिए जो बालिग हो। सही तरीका यही है। उम्मीद है ये मसला समझ में आया हो।